अरे कुछ तो सोचो, पब्लिक के बारे में कुछ तो सोचो, क्या कर रहे हो। 5 साल बाद तुमको जवाब देना पड़ेगा। किसानों को हलाल कर देने वाला कानून है वो पराली जलाने पर। ऐसे बिल को और इस तरह के कानून को सरकार को बिना विचारे नहीं लाना चाहिए। हमेशा किसानों को सोचना हुआ, वो हमेशा प्यासा ही प्यासा रहा, उसके दर्द को कभी किसी ने समझा ही नहीं। कुछ झुकूं और कुछ तुम झुकाओ कलश, तब मिटेंगे कहीं प्यास के फासले। लूट रहे हैं व्यापारी, किसान बेचारा मरा जा रहा है। शाहीन बाग की तरह आंदोलन बीच सड़क पर होना चाहिए। आप किसको कष्ट दे रहे हैं? उससे सरकार को कष्ट दे रहे हैं। सरकार तो हवाई मार्ग से चली जाएगी, उसको कोई कष्ट नहीं। अधिकारी चले जाएंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों से। आप तो टेंट, तंबू, खान पान, दुनिया भर का सामान, खटिया मचिया लेकर के धरना दे रहे हैं। तो एक तरह से ये तो शाहीन बाग वाला आंदोलन हो गया। बाकायदे प्रधानमंत्री ऑफिस में आप अपना नाम दर्ज कराइए, समय आपको मिलेगा, जाइए प्रधानमंत्री से बात करिए। आप नेता हैं, आप राह चलते नहीं प्रधानमंत्री से बात कर सकते। प्रधानमंत्री जनता से तो राह करते चलते हुए बात कर सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं। लेकिन कोई नेता, जिम्मेदार नेता, लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, वो प्रधानमंत्री को रोक करके इस तरह से बात नहीं करेगा। औने पौने दाम छूट दे दिया कि जाओ खरीदो, तो ये हुआ कि व्यवसायियों को बढ़ावा देना और किसानों के गले पर तलवार चला। लोकप्रिय सरकार उसी को कहते हैं जो सबका भला करे। अगर किसानों को किसी आपकी बात से चिढ़ हुई या नहीं समझ में आ रही है तो बैठो, बात करो, उनको समझाओ यह कानून तुम्हारे हक में है। और इसमें तो चाहिए और पार्टी के नेताओं को बुला लिया जाए, है ना। जितनी पार्टियां हैं, वाम दल को भी बुला लें, कांग्रेस को बुला लें, आओ भैया इसको किसानों की समस्या इसको निपटाओ। किसानों की बात करते हो। आंदोलन से रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन आंदोलन बहुत दिनों तक चलाना फायदेमंद नहीं होता है। शाहीन बाग इसका उदाहरण है। आज हमारे न्यूज़ टाइम नेशन के स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हैं जिनकी समाज और समाज राजनीति दोनों पे बहुत अच्छी पकड़ है। ये तो ऐसे पेशे से पत्रकार हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मगर ख़ास बात यह है कि ज़मीन से जुड़े हुए एक किसान भी हैं। किसान आंदोलन जो पूरे देश में चल रहा है, जिस पे अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। कोई बता रहा है किसान के हित में है, कोई बता रहा है किसानों के खिलाफ है। हम इस पे बारीकी से बात करेंगे वरिष्ठ और संवाददाता जनाब शिव शंकर गोस्वामी जी से। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। किसान आंदोलन हो रहा है, लोग इसमें कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं किसानों के हित की बात है, कुछ लोग कह रहे हैं किसानों के हित की बात नहीं है। ये एक्चुअल आपकी तो सर बहुत बारीकी से आप इस पर नज़र, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो आपको क्या लगता है आपके नज़रिए में किसान हित किसके हित में है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझको इस ज्वलंत और सामयिक मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो में बुलाया। मैं शुरुआत करना चाहूँगा 2 लाइन की एक कविता कह लीजिए उससे। और मैं किसान हूँ इसलिए मैं इस चीज़ को मैंने अध्ययन भी किया, मैंने तीनों बिल को पढ़ा भी और मैं इससे प्रभावित भी हूँ। प्लस हो या माइनस हो, बात दूसरी है। मेरा ये कहना है कि चाहे कुछ भी कहो पर हमारा मिलन एक संयोग है, एक संदर्भ है। आदि से अंत तक नीर ही नीर तुम, और मैं जन्म से प्यास ही प्यास हूँ। रास्ता खोजने से है क्या फायदा, बैठ जाओ कहीं तुम गगन के तले। कुछ झुकूं और कुछ तुम झुकाओ कलश, तब मिटेंगे कहीं प्यास के फासले। हमेशा किसानों को शोषण हुआ है, वो हमेशा प्यासा ही प्यासा रहा, उसके दर्द को कभी किसी ने समझा ही नहीं। जो भी सरकार आई किसान की बात करते हैं। एक चौधरी चरण सिंह ने
किसानों की बात को समझा था और कुछ योजनाएं उन्होंने शुरू की थी। लेकिन सरकारें जब आती हैं, बदलती हैं, जाती हैं तो पुराने सरकारों के जो कदम होते हैं, जो योजनाएं होती हैं, उनकी तरफ ध्यान कम दिया जाता है। अब मैं सीधे आता हूं इस किसान बिल पर, जिसमें इसमें 3 तरह के बिल हैं। एक किसान बिल है जिसमें झगड़ा है एमएसपी और एसएमपी का। दूसरे का झगड़ा है खाद भंडारण का। दूसरा बिल है खाद भंडारण का, झगड़ा नहीं। और तीसरा जो सबसे किसानों को हलाल कर देने वाला कानून है वो पराली जलाने पर। क्यों? 1 एकड़ का किसान पराली जलाने पर उस पर मिनिमम 1 करोड़ रुपए का फाइन, मिनिमम 1 करोड़ रुपए का फाइन और 5 करोड़ रुपए का फाइन है। ऐसे बिल को और इस तरह के कानून को सरकार को बिना विचारे नहीं लाना चाहिए था। और ये जो अगर किसान कहते हैं ये वापस होना चाहिए, तो हम कहते हैं वापस हो या ना हो, लेकिन उसमें इस तरह के वाजिब संशोधन होना चाहिए जो कि आप दंड दीजिए। किसान कानून का उल्लंघन करता है, गाड़ी कोई अगर गलत चलाता है उसको आप दंड दीजिए। लेकिन अगर 1 एकड़ में किसान पराली जला देता है, ये कौन सी बात है कि उस पर 1 करोड़ रुपए फाइन। बात आती है एमएसपी और एसएमपी। तो एसएमपी केंद्र सरकार घोषित करती है, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, वैधानिक न्यूनतम मूल्य। वैधानिक माने उसको वैधानिक रूप से आपको देना है, कानूनन देना है। कितना? न्यूनतम मूल्य, ये केंद्र सरकार घोषित करती है। जैसे इस साल केंद्र सरकार ने धान का मूल्य 19 रुपया 24 पैसा घोषित किया। अब राज्य सरकार एमएसपी उस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है कि हम भी दे दें किसानों के लिए। तो 50 रुपया हमारी राज्य सरकार ने दिया, तो हो गया कितना? 19 रुपया 74 पैसा। जब अब ये तय हो गया कि ये वैधानिक मूल्य है, सरकार जो भी खरीदारी करेगी वो इससे कम मूल्य पर नहीं खरीदेगी। लेकिन आज की स्थिति क्यों है, आज किसान क्यों भड़का कि सरकार धान खरीद नहीं रही है? क्यों नहीं खरीद रही है? उसके पास भंडारण की क्षमता नहीं है, उसके पास भंडारण की बड़े बड़े गोदाम नहीं है, वेयर हाउस जो कहते हैं नहीं है, तो वो खरीद नहीं रही है। तो अब किसानों का धान खुले बाजार में व्यापारी गण 9.5 रुपया और 10 रुपया 10.5 रुपये हम खरीद रहे हैं। जो धान किसान का सरकार 19 रुपया 74 पैसे में, वो 9.5 रुपये में खरीद रही है। किसानों की डिमांड है और सही डिमांड है, किसानों की डिमांड है और सही डिमांड है कि जिस मूल्य पर मिनिमम स्टैट्यूटरी प्राइस पर, जब स्टैट्यूटरी प्राइस हो गया तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार खरीद रही है अनाज, तो खुले बाजार में भी उसी रेट पर खरीदा जाना चाहिए, ये डिमांड है। लेकिन लूट रहे हैं व्यापारी, किसान बेचारा मरा जा रहा है और सरकार में खरीदने की क्षमता नहीं है। तो आप कहते हैं हम किसानों के हित की बात करते हैं, आप किसानों के हित की बात यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दूसरी चीज ये है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का मैं समर्थन करता हूँ। आंदोलन होना चाहिए, लोकतंत्र में आंदोलन का महत्व है। और स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने देशव्यापी छात्रों के आंदोलन के, किसानों के आंदोलन के, मजदूरों के आंदोलन के जरिए सत्ता परिवर्तन कर दिया था, लोकतंत्र की रक्षा की थी। तो आंदोलन का मैं समर्थक हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि शाहीन बाग की तरह आंदोलन बीच सड़क पर होना चाहिए। आप किसको कष्ट दे रहे हैं? उससे सरकार को कष्ट दे रहे हैं। सरकार तो हवाई मार्ग से चली जाएगी, उसको कोई कष्ट नहीं, अधिकारी चले जाएंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों से। आम पब्लिक
जो खोमचे वाले, अंडे वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, जिनको जाना है, मार्केट में जाना है, आप उनका रास्ता ब्लॉक करके बैठेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। एक पहलू तो ये होना। अगर सर इसमें जो सरकार है, सरकार उनको दिल्ली में आने भी नहीं, वो जंतर मंतर पे करना हो तो मजबूरी में रास्ते में बैठे। उनका कहना है कि सरकार हमें आने दे, हम विधान लोकसभा के पास हम रास्ते पब्लिक का नहीं बंद करना चाह रहे। किसानों का ये भी कहना है सर। देखिए, अब जंतर मंतर पर आने के लिए एक तो देखिए, जब दिल्ली में जब किसान घुसता है, पहले बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुआ करती थी बोट क्लब पर। मैंने वहाँ पर 89 में देवीलाल की और वीपी सिंह की रैली कवर की थी। तो अब वहाँ तो हो नहीं सकती है। जंतर मंतर पर तो इतनी जगह ही नहीं है कि किसानों की रैली हो सके। थोड़ी सी जगह है और उधर से 3 तरफ से रास्ते हैं। तो अगर झुंड में 150 की झुंड में लोग वहाँ पर आकर के धरना देते हैं तब तो ठीक है। लेकिन धरना अगर 24 घंटे 48 घंटे देते हैं तो ठीक है। लेकिन आप तो टेंट, तंबू, खान पान, दुनिया भर का सामान, खटिया मचिया लेकर के धरना दे रहे हैं। तो एक तरह से ये तो शाहीन बाग वाला आंदोलन हो गया। ये आपको याद होगा, एक बार मथुरा में हुआ था एक आंदोलन वहाँ पर। तो इस तरह का आंदोलन किस लिए होता है? आंदोलन होता है हम संदेश देने के लिए। हम अपनी बात आपको पहुँचाना चाहते हैं किसी भी जरिए, वो मीडिया के जरिए पहुँचाएँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पहुँचाएँ, सोशल मीडिया के जरिए पहुँचाएँ, प्रिंट मीडिया के जरिए पहुँचाएँ, या अपनी बात ज्ञापन के जरिए पहुँचाएँ, या पहुँच कर पहुँचाएँ। तो अगर ज्ञापन के जरिए पहुँचाएँ तो 5-10 लोग चले आइए, धरना प्रदर्शन करिए। गांधी प्रतिमा पर हम लोग भी धरना प्रदर्शन किए हैं, खूब यहाँ पर लखनऊ में किए हैं, दिल्ली में किए हैं। तो धरना प्रदर्शन में अराजकता फैल जाने का डर रहता है। सर मगर इसमें थोड़ी सी ये बात है कि जो किसान बैठे हुए हैं उनका कहना, क्योंकि मैं भी सिंघू बॉर्डर गया था, 5 दिन में कवरेज करके आए, वो पंजाब में 2 से ढाई महीने शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे। दूसरी बात, अभी आपने परसों देखा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर वहाँ 2 लोगों ने मुंह पर पट्टी बांध के, भगवंत मान सिंह सांसद, संजय सिंह ने अपनी बात वहाँ रखना, पीएम से बात करने की कोशिश की, मगर वहीं वो ऐसे उनको नज़रअंदाज करके गुजर गए जैसे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। वो बाकायदा लोकसभा टेलीकास्ट पे पीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम होता हो, कोई चलता हुआ व्यक्ति, वो सांसद, माननीय सांसद हैं, उनसे पीएम को बात करना चाहिए। बाकायदे प्रधानमंत्री ऑफिस में आप अपना नाम दर्ज कराइए, समय आपको मिलेगा, जाइए प्रधानमंत्री से बात करिए। आप नेता हैं, आप राह चलते नहीं प्रधानमंत्री से बात कर सकते। प्रधानमंत्री जनता से तो राह करते चलते हुए बात कर सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं। लेकिन कोई नेता, जिम्मेदार नेता, लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, वो प्रधानमंत्री को रोक करके इस तरह से बात नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। उसको समय लेके बात करना चाहिए। ये भंडारण वाली समस्या राज्य सरकार को युद्ध स्तर पर जिस तरह से सरकार तमाम चीज़ें बना रही है, उस तरह से किसानों के हित के लिए उसको कम से कम एक ब्लॉक में 2-3 भंडारण गृह बनाना चाहिए। क्योंकि अगर वो भंडारण नहीं करेगा तो कल को युद्ध काल आएगा, आपातकाल आएगा, उसी भंडारण जो रहेगा उसी में से तो आप देंगे, जनता को बांटेंगे। अब देखिए 6 महीना ये कोरोना पीरियड में सरकार ने किसानों को ही नहीं, पूरे देश की जनता को फ्री में राशन दिया, फ्री में तमाम चीज़ें दी, है ना। तो ये कहाँ से दिया? क्योंकि भंडारित था। अगर भंडारित ना होता तो सरकार किसी देश से खरीद करके या आयात करके न देती अपने देश में अन्न का भंडारण। और इसके लिए हमारी हरित क्रांति श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिसको शुरू किया था, पहले अमेरिका से लाल गेहूं आता था और खाने में बहुत बुरा लगता था, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हम अगर सारे पैसे अपने खाद्यान्न आयात पर खर्चा कर देंगे तो हम और चीज़ों को, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, और हम कैसे आयात करेंगे। तो उन्होंने हरित क्रांति लाई। आज किसान संपन्न हो गया। आज हर किसान के घर में जब अनाज पैदा हो गया तो सरकार को खरीदने की चिंता नहीं है। तो सरकार अगर खरीदती है तो आपने मूल्य किस लिए घोषित किया कि किसानों को खरीदा जाए, हम खरीदेंगे। और किसान अगर आप कितना खरीदेंगे, 10% खरीदेंगे, 20% खरीदेंगे, जो वो बाजार में बेच रहा है उसका आप औने पौने दाम छूट दे दिया कि जाओ खरीदो। तो ये हुआ कि व्यवसायियों को बढ़ावा देना और किसानों के गले पर तलवार चलाना। तो ऐसा नहीं चलता है लोकतंत्र में। हम जब भी बात आती है
हम कहते हैं भारत किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश की ये दुर्दशा, और हमारी जितनी जीडीपी है, जितनी आमदनी है, उसका 27% हमारे खाद्यान्न उत्पादन से होता है ना। आज रेलवे आपकी घाटे में चल रही है, जितनी सरकारी अवस्थापना कंपनियां हैं घाटे में चल रही हैं, रोडवेज घाटे में चल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में चल रही है। सरकार का राजस्व घाटा जो है वो सकल जीडीपी का 3-3.5% से ऊपर पहुंच गया है। और आज रेवेन्यू लॉस जो है, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं या केंद्र की ही बात करें, रेवेन्यू लॉस बढ़ता जा रहा है, आपका पूंजीगत व्यय घटता जा रहा है, राजस्व व्यय बढ़ता जा रहा है। कहने मतलब जितना आप कलेक्शन करते हैं पैसा, पब्लिक से ही तो आप पैसा लेते हो, टैक्स के रूप में पैसा, वही किसान पैसा देता है। बिजली के दाम जब चाहते हो तब बढ़ा देते हो, आप किसानों को क्यों नहीं कर देते हो कि हम किसानों को जितना यूनिट जलाएंगे इतना उस पर लेंगे। आपने फिर कर दिया कि चाहे चलावे नहीं चलावे हम इतना पैसा उसमें महीने में करेंगे। जिस हिसाब से व्यावसायिक ट्रकें और बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थान डीजल खरीदते हैं 73 रुपये में, उसी हिसाब से किसान भी डीजल खरीदने में मजबूर है। और कोई भी किसान आज बड़ा किसान नहीं रह गया, 4-5 एकड़ बहुत होगा, 10 एकड़ किसान है, जब बिजली नहीं मिलती तो डीजल से ही चलाता है। तो डीजल क्यों नहीं सब्सिडाइज करते हो, और किस हिसाब से डीजल आयात कर रहे हो। 34% जो है टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है डीजल और पेट्रोलियम पर, और 18% राज्य सरकारें, 17% राज्य सरकारें लेती हैं। कुछ सरकारों ने कम किया है, बंगाल ने कम किया, शायद महाराष्ट्र ने भी कम किया। और सरकारें क्यों नहीं करती हैं? किसानों को डीजल क्यों नहीं सब्सिडाइज? किसानों की बात करते हो और किसानों को लूटते हो। टैक्स कहते हो कि हम उसको टैक्स फ्री किए हैं, इनकम टैक्स नहीं देता है। अरे किसान अपना कर्जा दे दे, किसान को समय से आप बीज देते हो, समय से उसको खाद मिलती है, खाद की लंबी लंबी लाइनें मिलती हैं, समय से उसको पेस्टिसाइड मिलता है, समय से नहरों में पानी आता है। अगर नहीं आता है तो किसानों का हित का ख्याल कौन करेगा? सरकार ही तो करेगी। और लोकप्रिय सरकार उसी को कहते हैं जो सबका भला करे। उसमें किसान भी आते हैं, नौजवान भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, पत्रकार भी आते हैं, है ना, बुजुर्ग भी आते हैं। आप देख लीजिए इस समय, चाहे आप 60 साल के चाहे 65 साल के, रेलवे में कंसेशन खत्म कर दिया। तो एक ने पूछा कि भाई कंसेशन क्यों खत्म कर दिया? रेलवे के अधिकारी ने कहा कि भाई साहब वो कोरोना काल में सब स्पेशल ट्रेनें चल गई थी, और स्पेशल ट्रेनों में वैसे भी कंसेशन नहीं होता है। तो हमारा ये कहना है, अगर लोकमान्य तिलक यहाँ से जा रही है ना, या लखनऊ मेल जा रही है, तो क्या ये भी स्पेशल ट्रेन है? ये तो स्पेशल ट्रेन नहीं, जैसे चल रही तो इसे चलने दीजिए। अरे कुछ तो सोचो, पब्लिक के बारे में कुछ तो सोचो, क्या कर रहे हो? 5 साल बाद तुमको जवाब देना पड़ेगा। 5 साल बाद जनता जवाब देगी। तुम्हारे सांसद और विधायक कहाँ किसकी सड़क बनवा दे रहे हैं, किसका क्या कर दे रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट भले बन जा रहे हों, लेकिन गांव गंवई के लिए हिंदुस्तान में आप समझ लीजिए कि 7.5-8 लाख गांव हैं। कितने गांव में पीने का पानी पहुंच गया है? कितने गांव में ईमानदारी से सड़कें बन गई हैं? दावे बहुत किए जाते हैं, बिजली चलो सब गांव में हो गई, पीने का पानी नहीं है। क्यों नहीं समूह जल पेजना शुरू करते हैं? बड़ी बड़ी टंकियां लगा करके 10-10 गांव, 15-15 गांव को पानी पिलाते हैं। आज भी यही इसी उन्नाव में चले जाइए, आर्सेनिक आता है पानी में, उस पानी को पीने का मजबूर है वहाँ का आदमी। तो सरकार लोक कल्याणकारी है और लोक कल्याण काम करना चाहिए। किसानों को या पब्लिक को या किसी को चिढ़ाने वाला काम नहीं करना चाहिए। अगर किसानों को किसी आपकी बात से चिढ़ हुई या नहीं समझ में आ रही है तो बैठो, बात करो, उनको समझाओ कि यह कानून तुम्हारे हक में है। मगर यही से कैसे समझाओगे? यहाँ क्या कहोगे कि हम 1 करोड़ रुपया लेंगे फाइन का? अरे जला देता है भाई किसान, कभी कभी जला देता है, लेकिन अगर जला दिया तो उसके 7 फुट आगे की 7 फुट पीछे की सरकार की किरदार रहेगी। 1 करोड़ तो नहीं दे पाएगा, बड़ा से बड़ा किसान नहीं दे पाएगा। और आपने मैक्सिमम 5 करोड़ तक किया है, और उसकी सुनवाई जानते हैं केवल SDM स्तर से निस्तारित हो जाएगी, आगे उसकी कहीं सुनवाई नहीं। ये किसान बिल है, किसानों के हित की है, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। किसानों के हित की बात करो, है ना।
सर आखिरी सवाल आपसे ये हाँ। कि जो कल सरकार ने वार्ता रखी हुई किसानों से, आप एक चंद शब्दों में बताएं क्या उसका निर्णय, क्या ये वार्ता सफल होगी? मैं तो चाहूँगी ये वार्ता सफल हो, ये आंदोलन खत्म हो। और वही अभी हमने कहा, कुछ झुकूं और कुछ तुम झुकाओ कलश, तब मिटेंगे कहीं प्यास के फासले। कुछ मैं झुकूं, भाई सरकार को ज़्यादा झुकना होगा, कुछ किसानों को भी सोचना होगा, जिद नहीं करना होगा। ये नहीं जिद की हम बिल वापस होगा ही होगा, तो बिल वापस होगा तो दूसरा बनाएंगे, वही बना देंगे। बिल में संशोधन करवाओ ना, और वो भी पार्लियामेंट से होगा। उसके लिए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए वार्ता में कहे। अब सरकार है, बड़े बड़े उसके माननीय हमारे गृह मंत्री जी हैं और नेता राजनाथ सिंह जी हैं, या और हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के, और इसमें तो चाहिए और पार्टी के नेताओं को बुला लिया जाए, है ना। जितनी पार्टियां हैं, वाम दल को भी बुला लें, कांग्रेस को बुला लें, आओ भैया इसको किसानों की समस्या इसको निपटाओ। किसानों की बात करते हो तो इसको जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी निपटा देंगे वही किसानों के हित में होगा, वही सरकार के हित में होगा। आंदोलन से रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन आंदोलन बहुत दिनों तक चलाना फायदेमंद नहीं होता है। शाहीन बाग इसका उदाहरण है। तो आप थे हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शिव शंकर गोस्वामी जी। इनका साफ कहना है कि बहुत सी सरकारें आती हैं, किसानों के लिए बहुत से वादे किए जाते हैं, मगर उसको वादे को सही से न पूरा किया जाता न लागू किया जाता है। इस मुद्दे पर सरकार को भी कुछ झुकने की ज़रूरत है और किसानों को भी जिद छोड़ने की ज़रूरत है। जो सरकार कह रही, सरकार की सुने, वो अपनी बात भी सरकार के सामने रखें, तभी इसका कोई हल निकल सकता है। कैमरा पर्सन मोहम्मद सरताज के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।